हेलो एवरीवन। तो अभी हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पेपर पर दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में x प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। और यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ चेंजमेंट हो, जैसे ए माइनस बी को ऊपर कर दिया, एक्स प्लस बी को नीचे कर दिया। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप इसको कैसे करोगे? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसे क्रॉस बनाना है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स प्लस बी, इसको आपको ब्रैकेट में बंद करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। और बीच में इक्वल्स टू का साइन था तो इक्वल्स टू आ गया। और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है कि जो ए माइनस बी जो था वो आपका एक्स माइनस बी के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो होता है, जैसे जब भी हमको दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं? तो उसका मेथड ये होता है कि आप ये देख पा रहे हो कि ये हमारा x लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर और b हमारा सेकंड नंबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का जो पहला हमारा टर्म है x, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ। उसके बाद जो दूसरा वाला है b, उसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ, बस। तो आप x को जब a के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा? ax बन जाएगा, है ना? ax बन जाएगा। फिर x को b के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा? तो आपका bx बन जाएगा। ओके, फिर आपका x वाला काम हो गया। अब आपको b को पिक करना है। अब b को a के साथ करोगे तो आपका ab बन जाएगा। ओके, अब जब b को b के साथ करोगे तो आपका b स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। राइट साइड में क्या करना पड़ेगा? आपको a को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। a को x के साथ करोगे तो ax बन जाएगा। फिर a को करना है b के साथ, लेकिन यहाँ पर माइनस का b है। अब आपको a को मल्टीप्लाई माइनस के b के साथ करना पड़ेगा। तो ये प्लस का जब आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस के साथ तो माइनस साइन आता है ना, माइनस का a भी हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? अब ये b का मल्टीप्लाई करना है x के साथ, बट यहाँ पर माइनस का b है तो प्लस का मल्टीप्लाई जब करोगे माइनस के साथ तो माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस का bx बन जाएगा। और ये यहाँ पर आपको एंड में देखना है, ये थोड़ा अलग है कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो प्लस बन जाता है, और b का b से करोगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? b का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या हो सकता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ax यहाँ पर भी है, ax यहाँ पर भी है ना? b स्क्वायर यहाँ पर भी है, b स्क्वायर यहाँ पर भी है, सेम साइन है। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप एक काम ये करो, यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्वल्स टू के दोनों साइड आपको टर्म लिखे हुए दिख रहे हैं ना। तो आप एक काम ये करो, इसको एक तरफ लेके आओ, इसको आप एक तरफ लेके आओ। कैसे करोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ax। अच्छा, अब यहाँ पर आप ढूंढो ax यहाँ पर भी है, अब इसको इधर लेके आओ। ax यहाँ पर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का ax हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला यहाँ पे bx है। ओके, अब देखो bx तो यहाँ पर भी है बट ये माइनस का है, जब इधर आएगा तो आपका प्लस का bx हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे a भी है। ओके, a भी है, a भी तो यहाँ पर भी है बट ये माइनस का है, जब इधर आएगा तो आपका प्लस का a भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका बी स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है, बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर तो यहाँ पर भी है ना, बट जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर बचेगा, हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब कुछ नहीं बचा। राइट साइड में जितनी भी टर्म्स थे सबको हम इधर लेके आए हुए हैं। अब हमारा कुछ नहीं बचा, ज़ीरो बचा, कुछ नहीं बचा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि ax में से ax माइनस करोगे तो ये कट जाएगा। अच्छा, bx और bx ऐड होगा तो 2bx बन जाएगा। ओके, ab और ab ऐड होगा तो 2ab बन जाएगा। ओके, अब b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करोगे तो ये भी कट जाएगा और इज इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर क्या करना है? आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? x के अलावा जो और टर्म है उसको आप इधर लेके जाओ, तो आपका ये हो जाएगा 2bx, और ये प्लस का 2ab जो है इसको आप राइट हैंड साइड में जब लेके जाओगे तो यहाँ पर तो प्लस का है, जब इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा।
सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप देख सकते हो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है ना आपस में, 2 इंटू बी इंटू एक्स, वैसे आपका माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये इक्वल्स टू के दोनों साइड में है, तो आप 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो और b से b को कैंसिल आउट कर सकते हो। अब बचा क्या, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का a। तो आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वो आपने फाइंड कर लिया। आपका x का वैल्यू आ गया -a। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।